अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द सुपर लाइक्स और जो गिफ्ट्स के ऑप्शंस जिन्होंने ऑप्ट करते हुए मुझे इंकरेजमेंट भेजी है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट एंड मेंबरशिप भी जिन्होंने साइन अप की है, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में ज़रा हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जो अस्पताल मुंतकली पर नून लीग हुकूमत की आखिर कांपे क्यों टांगने लगी हैं। ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन फोर वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सजा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत, तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नजर सानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए ताकि किसी टर्शरी केयर सरकारी हॉस्पिटल में उनका मुआयना कराया जाए। अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती है। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। रिव्यू का चक्कर है क्या? वो जी ये है कि नून लीग को अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है, और जो हॉक्स भी है वो ये है कि असी थे गए, जो नासिर भट्ट साहब ने बातें की हैं, जहाँ से जाना था वहाँ वो चला गया। खान साहब अब अस्पताल चले गए, कल कला को वो बनी गला चले जाएंगे। तो नून लीग को अब ये लगना, ये महसूस होना शुरू हो गया है कि अब जेल ये वापस तो नहीं जाएंगे, जेल से ये चला जाएगा बनी गाला से ये किसी स्टेज पे वजीर आजम हाउस भी जा सकता है। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होगी। तो उन्होंने ये एक बज़ाहिर उनकी कोशिश है, उन्होंने ट्राई किया है हिट बैक करने की, और मगर ये ज़रूर जहन में रखें कि इस रिव्यू के हवाले से हमेशा लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं, और जो नज़र आता रहा है माजी के भी नज़ीरों के हवाले से, कि रिव्यू में स्कोप जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है। फिर दूसरा मतलब कुछ अहम सवालात भी रेज हो रहे हैं, वो ये कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बहरहाल साबित भी करना पड़ेगा कि किसी कॉन्विक्ट को प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उससे उनका इलाज पहले भी होता रहा है। आप पिछले 2-3 साल से सरकारी अस्पताल से उनका इलाज करवा रहे थे। ये जो 5 टीके लगे हैं, ये 5 टीके किधर लगे थे? वो शिफा में लगे थे, शौकत खानम में लगे हुए थे, वो पिम्स अस्पताल में लगे थे। वो सारा इलाज बहरहाल होता रहा, जो कि गवर्नमेंट करवाती रही, और आपको याद होगा जो बोर्ड भी बना था वो बोर्ड किन डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था? वो पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल था। जब भी रिपोर्ट सामने आती थी तो पीटीआई हमेशा से परसिस्टेंटली एक स्टांस मेंटेन की हुई थी कि हम इस रिपोर्ट पे एतबार नहीं करते, क्योंकि ये सरकारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट है। आप बोर्ड में जाती मौलजीन को ऐड करें। इमरान खान के जो जाती मौलजीन डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिसका अब अदालत ने फैसला दिया है कि जी बोर्ड में आप डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी डालें, उस्मा खान को भी डालें, वो भी डॉक्टर है। सो इमरान खान साहब की बहन। सो लिहाजा हमेशा से एतराज़ एक रहा। सो आपने तो, हुकूमत ने तो अपनी तसल्ली के लिए करवाते रहे, अपना ही मतलब चला रहे थे ना, आपने तो सुनी नहीं उस पेशेंट की बात या उसकी फैमिली की बात या उसकी ज़ाती मौलजीन की बात, जो कि उसका फंडामेंटल, एक प्रिजनर का फंडामेंटल राइट था। मतलब बार बार क्यों कहा जा रहा है कि ये रिलीफ नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है, ये उसका फंडामेंटल राइट है जो कि आईन पाकिस्तान गारंटी करता है, जो प्रिजन रूल्स गारंटी करता है। सो आपने उसके सर पे एहसान नहीं किया आप ये चीज़ करके, और उस पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑब्स्टिकल्स अब क्रिएट करना शुरू हो गया। वो क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। लेकिन आपने सारी तसल्ली अपनी
कोशिशें तो सारी कर ली थी 2-3 साल से, लेकिन आपने उनकी मेडिकल सिचुएशन को, कंडीशन को जो है वो इतना एग्रीवेट करवा दिया कि इसी बोर्ड ने, आपके इसी सरकारी बोर्ड ने लिखा कि जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो ट्रिपल+ पर जा चुकी है, उनका ज़हनी तनाव जो है वो बढ़ चुका है, उन्हें किताबें दी जानी चाहिए, मैगज़ीन्स दी जानी चाहिए, टीवी मैसर करना चाहिए, उनकी फैमिली के साथ, उनके जो रफ़ीक़ा के साथ मुलाकात है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी चाहिए, इंक्लूडिंग बुशरा बीबी जो उनकी अहलिया है, ताकि वो बहरहाल जो उनकी कंडीशन है वो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आए। ये रिकमेंडेशंस जो है वो किसने दी? ये सरकारी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल सरकारी मेडिकल बोर्ड ने ही दी, और उसकी रोशनी में बहरहाल ये फैसला हुआ, क्योंकि प्रेयर में भी यही था कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तो उनको मुंतकिल किया जाए, और आज के अदालती जो फैसला था उसमें भी यही लिख दिया गया था कि जो खर्चा है वो इमरान खान साहब की फैमिली बर्दाश्त करेगी, इट्स नॉट ऑन द हाउस, ये हुकूमत ने खर्चा बर्दाश्त नहीं करना है, इस ऑर्डर में क्लियरली लिखा हुआ है। तो आप बहरहाल अब क्या चाह रहे हैं कि वो पिम्स चला जाए, जिसके डॉक्टर से आप इतने अरसे से इलाज करवा रहे थे? सो इट्स बेसिकली जब आप ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इट शोज दैट इट्स नॉट अ टेक्निकल मूव। टेक्निकल मूव्स आपकी सारी उड़ के रह गई हैं, आपने हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, एंड इट इज मोर लाइक अ पॉलिटिकल मूव। ये आप सियासत के लिए अपने कर रहे हैं, जो आप अपने लास्ट वीलॉग में भी मैं जिस तरह से बात कर रही थी। सो ये जो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को, बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको बुलाकर ये कहा गया होगा कि यार कोई पॉइंट हमें बता। फिर है अगेन वो एक वकील, फिर और सियासी वाबस्तगी अगेन उनकी नून लीग से, तो कोई ना कोई तो उन्होंने वो पॉइंट सोच के लेकर आना था। सो इसी पर फिर डिसाइड किया गया हो कि हाँ जी अब ये पॉइंट है तो अब इसी पे हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, तो ये करके देख लेते हैं। सो उन्होंने, अगलों ने कहा होगा कि हाँ यार ये तो ज़बरदस्त है, जो कॉन्विक्ट है वो कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है जी। और माजी में आपको, मैंने लास्ट वीलॉग में भी मेंशन किया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतौर एक साबिक वजीर आजम, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कई दफ़ा बोला कि मुझसे ये पूछा जाता था, और मैं खुद सारा एक्सपेंस बेयर करता था, और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया है जब भी मुझे जाना हुआ। सो इमरान खान को आपने ये जो फैसिलिटी थी, जो उसका राइट था, वो आपने रोक के रखा, सो मच सो कि उसकी कंडीशन आपने इतनी बिगाड़ दी। अब अगली बात ये कि जो नवंबर 2019 को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था 4 हफ्तों के लिए मियाँ साहब को उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब की जाती गारंटी पर लंदन भिजवाया गया था, तो उस वक्त वो लंदन के कौन से सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे? किसी पिम्स कोई बना हुआ था वहां पे लंदन, मैं तो खैर लंदन नहीं गई, लेकिन बताइएगा मुझे जरूर, जो वहां पर रिहाइश पजीर है, जो वहां पर रह रहे हैं लंदन में, ये कौन से वहां पर कोई पिम शिम्स है लंदन में, कोई सरकारी अस्पताल ऐसा कि जहां से मियाँ साहब जो है वो इलाज करवा रहे हो? वो 4 साल के बाद वापस आए थे 2023 में, और जो कबूतर उड़ाए गए थे, सो मियाँ साहब के होश उड़ गए थे। तो इन बारीकियों में अगर तो हुकूमत जाने लगी तो फिर तो बात खत्म ही हो गई। ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वो शिफा अस्पताल में नहीं जा सकते। उनकी फैमिली की प्रेयर में यही था कि वो चाहते थे कि ये वाला मेडिकल बोर्ड जो है इसमें उनके लोग भी शामिल हों। और सूरत में आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब है, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि देखिए जी, जो अदालती कस्टडी में है मुजरिम होता है, जो कॉन्विक्टेड शख्स होता है, वो अदालत की जिम्मेदारी है। कोई भी अगर इलाज में कोताही हो तो वो अदालत की जिम्मेदारी है। सो अगर तो अदालत डिसाइड, उसकी जाहिर है उसका ही फैसला है अदालत का, इमरान खान साहब की वेलबींग को देखते हुए उसकी वेलबींग का फैसला जो है वो अदालत ने ही करना है, कि आया कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना है या फिर प्रिम्स हॉस्पिटल में भेजना है। और सबसे इम्पोर्टेंट नुकता ये है कि दोपहर तक यही अदलिया नून लीग के वुज़रा के लिए जो है वो आज़ाद थी, और रात तक जो है वो एकदम से आपने देखा कि किस तरह से ये अदलिया उनको जहर लगनी शुरू हो गई। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं, ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जा रहा है। आपको फिर उसके बाद इवेंचुअली लगा कि ओह हो ये शिफा हॉस्पिटल अगर तो उनको भेज दिया गया अदालत की जानिब से इन अहकामात को अमल दरामद इस पर करते हुए, तो फिर ये तो बंदा हमारे हाथ से निकल गया।